गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व में खनिजों का वितरण के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पिछली क्लासों में कि विश्व में खनिज का जो वितरण है वो किस प्रकार है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो हम लोग जानते हैं कि खनिज का जो वितरण वो विभिन्न देशों में अलग अलग टाइप का है, विभिन्न महादेशों में अलग अलग है, क्योंकि ये जो खनिज हम लोग को पाए जाते हैं वो चट्टानों में पाए जाते हैं और वो असमान रूप से पाए जाते हैं कि जैसे अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कांतरित चट्टान है। ठीक है, इन सभी चट्टानों में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो खनिज का वितरण कि विश्व के कौन कौन से महादेश में किस तरह का वितरण है इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें से देखो पहला महादेश एशिया महाद्वीप में चीन और भारत लोएस में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि एशिया महाद्वीप में चीन और भारत लोएस के सबसे बड़ा उत्पादक। तो पूरा एशिया मतलब कंटिनेंट की बात करें, महादेश की बात करें, तो उसमें चीन और भारत ये दोनों देश लोएस में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया टीन के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो जैसे चीन, मंगोलिया और इंडोनेशिया टीन के प्रमुख उत्पादक देश हैं। चीन सीसा, एंटीमोनी, टंगस्टन का भी प्रमुख उत्पादक। तो चीन देश भी बड़ा है, उसके साथ साथ क्या है कि उसमें बहुत सारे और भी खनिज पाए जाते हैं, जो सब में भी वो अव्वल है। एशिया महाद्वीप में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक, तांबा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। लोएस के अलावा अभी जितने सारे हम लोग जो खनिज के बारे में पढ़े, इन सभी के साथ साथ क्या कि ये मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक, तांबा भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो अफ्रीका में भी बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यह सोना, प्लेटिनम, हीरा, क्रोमियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हम लोग जैसे कि जाने कि जितने भी संसार में खनिज पाए जाते हैं वो सभी कंटिनेंट में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, और उसमें से कुछ बहुयातायत पाए जाते हैं, बहुयात पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं, उसी के बारे में यहाँ जिक्र दिया हुआ है। जैसे सोना, प्लेटिनम, हीरा और क्रोमियम में सबसे बड़ा उत्पादक जो महादेश है वो है अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका और जायरे विश्व में सोने का प्रमुख उत्पादक हैं। तो दक्षिण अफ्रीका और जायरे, ठीक है, कांगे जैसे कांगो, जायरे, ये जो देश हैं इसमें सोने का प्रमुख उत्पादक है। यानी अफ्रीका महादेश में दक्षिण अफ्रीका और जायरे जो देश हैं इसमें सोने का प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, जायरे में विश्व भर में सर्वाधिक हीरा भी उत्पादित होता है। तो जायरे जो है वो विश्व में सर्वाधिक हीरा भी उत्पादन होता है। जायरे विश्व में कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है। जायरे और क्या है, देखो विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट का उत्पादक देश है। अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज में तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, बॉक्साइट के नाम उल्लेखनीय है। अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया प्रमुख तेल उत्पादक देश है। तो इतने सारे जो हम लोग देखे कि अलग अलग खनिज पदार्थ मिल रहे हैं, और इन सभी देशों में जो खनिज पदार्थ किस तरह से वितरण है सभी महादेशों में। देखो पहले तो अफ्रीका पढ़े, अफ्रीका में जो पाए जाते हैं जो अधिक से अधिक वो है सोना, प्लेटिनम, हीरा और क्रोमियम। उसके अंदर के जो बहुत सारे जो देशेस हैं उसमें भी क्या क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है उसी के मतलब पाया जाता है, उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र दिया हुआ है। तो किस खनिज में कौन सा देश, कौन सा महादेश अग्रणी है उसको हमें याद रखना है। क्या आप जानते हैं? अब देखो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ब्राज़ील विश्व का उत्तम कोटि के लोयस का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लोयस्क में चीन और भारत एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, परंतु
ब्राजील विश्व का उत्तम कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ पर देखो उत्तम कोटि की बात आ जाती है तो इसमें ब्राजील टॉप पे आ जाता है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक देश है। तो चिली और पेरू दो देश हैं जो तांबे के लिए अग्रणी है। तीसरा, ब्राजील और बोलीविया विश्व में प्रमुख टीन उत्पादक देश हैं। तो देखो टीन में भी ब्राजील और बोलीविया दो देश हैं जो टॉप स्थान रखते हैं। अफ्रीका मूल्यवान खनिज जैसे कि हीरा, सोना, चांदी और प्लेटिनम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अफ्रीका क्या है? सोना, चांदी, हीरा और प्लेटिनम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का 50% सोना जोहान्सबर्ग से आता है। तो विश्व का जो 50% जो सोना है वो जोहान्सबर्ग से आता है। तो ये मुख्य बिंदु है, तुम लोग याद रख लेना, ठीक है। ये देखो मानचित्र में विश्व का मैप में किस तरह से कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसे गौर से देख लेना है, ठीक है। ये देखो एशिया क्षेत्र हम लोगों का ये है, लगभग ये पूरा का पूरा एशिया क्षेत्र में आता है, ठीक है। इधर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया है, देखो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, इधर न्यूजीलैंड है ये, तो ये सब एशिया के अंतर्गत आते हैं। ये देखो अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ पर सटा हुआ जो है ये है यूरोप, यहाँ पर फिर इधर देखो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इस जगह पर हम लोगों का यहाँ पर नीचे देखो, इससे नीचे यहाँ पर जहाँ हम ये घुमा रहे हैं ये है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे जो नीचे होता है अंटार्कटिका जो बर्फ से ढका हुआ है, 7 महादेश, ठीक है। तो यहाँ पर 6 को हम दिखा दिए, 7वां जो अंटार्कटिका है वो नीचे है, ठीक है। ये देखो इसी तरह से हम लोग का देखो लिखा हुआ है, जो बता दिए वही सब देखो सब लिखा हुआ है। देखो ये देखो यूरोप, हाँ जी, ये देखो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हम लोगों का अंटार्कटिका महादेश है, कोयला और खनिज तेल के लिए है। अब देखो यहाँ पर आया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया में सोना, टाइटेनियम, लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा और जिंक भी ये सभी पाए जाते हैं। कालगुली और कुलगाड़ी, ये देखो कालगुली और कुलगाड़ी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखो। अब देखो यूरोप लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, जिंक और चांदी का प्रमुख उत्पादक देश है। स्वीडन, फ्रांस, CIS के देश लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो यूरोप का ये कुछ देश दिया हुआ है जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसके बारे में। अब यहाँ पर देखो उत्तरी अमेरिका में लौह अयस्क, तांबा, सिल्वर, जिंक, सोना, यूरेनियम का विशाल भंडार है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की अल्पेशियन उच्च भूमि में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। इसको याद रखोगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का जो विशाल भंडार है वो कहाँ है? अल्पेशियन उच्च भूमि में। जबकि पश्चिमी कॉर्डिलियरस, देखो कॉर्डिलियरस में तांबा, सीसा, जिंक और चांदी अधिक पाए जाते हैं। इस चीज को याद रखोगे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये इस चीज को याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में लौह अयस्क, तांबा, टीन, नाइट्रेट, बॉक्साइट, चांदी के विशाल भंडार उपस्थित हैं।
ब्राजील लोएस्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। क्या है? लोएस्ट का सबसे उत्तम क्वालिटी का जो लोएस्ट है वो ब्राजील में पाया जाता है। चिली नाइट्रेटों और तांबों का प्रमुख उत्पादक है। चिली में जो नाइट्रेटों और तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। अब बोलीविया टीन के सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली और पेरू खनिज तेल पाया जाता है। ये चारों दक्षिण अमेरिका में खनिज तेल पाए जाने वाले देश हैं। अब लास्ट में आता है हम लोगों का अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वर्ष भर हिम से ढका रहता है। अभी तक यहाँ मौजूद खनिज का वाणिज्यिक उपयोग के लिए नहीं निकाला गया है। तो अंटार्कटिका लगभग सालों भर क्या बर्फ से ढका रहने के कारण वहाँ पर जो भी खनिज पाए जाते हैं अभी तक उसका व्यापारिक उद्योग के रूप में, वाणिज्यिक उद्योग के रूप में अभी तक उसका प्रयोग नहीं हुआ। यह अनुमान लगाया गया है कि खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोयले, लौह, सोना, चांदी, तांबा, तेल और यूरेनियम जैसे भंडार अंटार्कटिका में हैं। अंटार्कटिका के ट्रांस अंटार्कटिक पर्वतमाला और प्रिंस चार्ल्स पर्वतमाला पर ये खनिज पाए जाते हैं। तो ये खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? ट्रांस अंटार्कटिक पर्वतमाला और प्रिंस चार्ल्स पर्वतमाला में ये खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से इसको याद रखोगे जो हम लोगों का देश है, ठीक है। लोएस्क, हम लोगों का देश भारत में जो खनिजों का किस प्रकार वितरण है उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो लोएस्क उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। भारत में इन सभी राज्यों में लोएस्क पाया जाता है, ठीक है। टोटल 7 राज्य है, ठीक है। ये 7 राज्यों में लोएस्क पाया जाता है। कौन कौन है? उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लोएस्क पाया जाता है। अब आया मैंगनीज। मैंगनीज पाए जाने वाले जो देश हैं, सॉरी राज्य हैं, जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। मैंगनीज पाए जाने वाले हमारे देश के प्रमुख राज्य 6 हैं, जिसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 6, 7 और अभ्रक माइका, ठीक है। झारखंड, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, टोटल 4। और बॉक्साइड में देखो उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, टोटल 7, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं हम लोग तंबा। तंबा में है देखो मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी टोटल 5। अब चूना पत्थर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इतने सारे राज्यों में, ठीक है। टोटल 9 स्टेट हैं जिसमें चूना पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब सोना, कर्नाटक का कोलार स्वर्ण क्षेत्र, एक क्षेत्र है कर्नाटक में कोलार, ठीक है, वहीं पर सोना पाया जाता है। नमक, तटीय राज्य और राजस्थान, ठीक है। जितने भी हमारे देश के तटीय राज्य हैं यानी समुद्र से सटे हुए राज्य हैं, सभी में नमक किसी में ज़्यादा तो किसी में कम बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या आप जानते हैं में हम लोगों का कुछ मुख्य बिंदुएं दिया हुआ है, ठीक है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। तो इस पॉइंट को रखना, भारत विश्व में अभ्रक के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। यानी और एक बात देखो, भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। दूसरा देखो, भारत में कर्नाटक राज्य के कोलार में सोने का विशाल भंडार है। तो भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, और वो भी कहाँ? कोलार, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे खनिजों के
उपयोग। तो हमारे देश में खनिज किस प्रकार उपयोग किए जाते हैं, यार हमारे दैनिक जीवन में खनिज को हम लोग किस किस टाइप से उपयोग करते हैं, उसी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, खनिजों के उपयोग। ठीक है।